स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे अलोंग विथ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होना या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना या मैग्नेटिक इफेक्ट होना। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हीट जनरेट होना, हीट प्रोड्यूस होना, वैसे ही मैग्नेटिज्म जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इट स्टूडेंट्स। बहुत सारे एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, बट बेसिक सीख लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था स्टूडेंट्स, जिसने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है या सर्किट है, उसमें से करंट जा रहा है, तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहां पे मैंने लिया हुआ है एक AB वायर है। AB वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है एंड आई हैव गिवन अ स्विच ओवर हियर। सो राइट नाउ द स्विच इज ओपन। तो सर्किट यहां पे कंप्लीट नहीं होता है। सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो करंट यहां पे फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। एंड अगर आप यहां पे मैग्नेटिक नीडल लेके जाओगे, कंपास लेके जाओगे, सो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, है ना। अब यहां पे अगर मैं स्विच क्लोज करता हूं तो सर्किट कंप्लीट होता है और सर्किट में से क्या फ्लो होगा स्टूडेंट्स, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो करंट यहां से यहां फ्लो होगा। सो करंट फ्लो होने के बाद अगर हम यहां पे कंपास लेके जाएंगे तो दिस विल शो अ डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स विदाउट एनी मैग्नेट, इसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं रखा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इट। दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डेमोन्स्ट्रेट। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय ऑयस्टर इन 1820। He observed that current carrying conductor have magnetic field around it or generates magnetic effect. So students, यहाँ पे भी हम same experiment करने वाले हैं। I have got a magnetic compass with me. So this shows the deflection in presence of magnet only. If you can observe, I have got a magnet with me. If I keep magnet here, it gets deflected. So I have kept the magnet aside now. And I have got a pair of batteries with me which generates potential difference and the current is flowing through this red wire. So I'll keep this magnetic compass above the wire to show the magnetic effect with the help of electric current. So if you can observe, the needle is at rest right now. It shows north-south direction. The moment I connect this wire and completes the circuit, if you can closely observe, the magnetic needle got deflected. If current is not there, it will take its original position. Once again we can observe this. The moment it circuits gets completed, we can observe the magnetic effect in a wire. So without the help of magnetism, we can generate a magnetism with the help of electric current. And that is in a controlled manner. So it has a lots of applications students. Let us see that. I hope आपको वो एक्टिविटी समझा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखता कैसा है, इसका शेप एंड साइज कैसा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी लाइंस है, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हाँ एक्टिविटी की मदद से हम उसके शेप के बारे में जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, the pattern of a magnetic field lines produced by a current carrying conductor depends on shape of a conductor. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके जो लाइंस होंगे उनका शेप अलग अलग होता है, उसका जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन
शेप ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का शेप होगा उस हिसाब से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप आएगा या शेप चेंज होगा या पैटर्न चेंज होगा। तो कौन से शेप को हमको स्टडी करना है स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए? वी हैव टू स्टडी अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर वायर, उसको हम लोग को स्टडी करना है। उसमें से हम करंट पहले फ्लो करवाएंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, हम लोग को सर्कुलर लूप लेना है, सर्कुलर वायर लेना है, उसमें से कैसा करंट फ्लो होगा, उसमें से कैसे पैटर्न्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वो देखना है। एंड लास्ट में अ सोलेनॉइड, ये आपके लिए नया है स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। सोलेनॉइड एकदम इजी स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ कॉइल ऑफ वायर। अब मैं आपको यहाँ पे हर एक के शेप बता देता हूं स्टूडेंट्स। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वायर है और ये कंडक्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉइल्स बनाता हूं, इसको हम लोग बेंड करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी आप कॉइल कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉइल होने के बाद आपको यहाँ पे एक वायर जो है उसमें से तो करंट जाएगा ऑब्वियसली, तो दिस इज नथिंग बट कॉइल स्ट्रक्चर, इसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब ये जो सोलेनॉइड है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ये छोटे शेप में है। दिस इज द एक्चुअल सोलेनॉइड फ्रॉम माय किट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक किट है उसके अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर वायर है, इसके अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करेंगे सर्कुलर लूप की, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड टाइप है, अगर मैं यहाँ पे एक वायर डाल देता हूं और दूसरा यहाँ पे एक वायर रखता हूं, तो इफ यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ सर्कुलर लूप अराउंड इट। ये सर्कुलर लूप बन गई स्टूडेंट्स, ये सर्कल बन गया। और यहां से हम क्या करेंगे, करंट से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम टू सेम मैं रखता हूं, तो कार्डबोर्ड के अंदर यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कंडक्टर रख दिया है, तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने स्ट्रेट वायर लिया था पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, वैसा ही स्ट्रेट वायर लेंगे और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट वी नीड टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया है, एक वायर ले लिया है मैंने, दिस इज कार्डबोर्ड, एंड एक मैंने यहाँ से स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस कर दिया है मैंने। एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस करने के बाद यहाँ पे AB वायर को मैंने बताया हुआ स्ट्रेट कंडक्टर, एंड देन आई विल कनेक्ट देम टू अ बैटरी सप्लाई एंड आई विल गिव अ स्विच टू इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन होगा तो करंट जो होगा वो फ्लो होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा करंट। एंड यहाँ पे आपका जो बोर्ड है, अब हमको डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमको पता है इट इज एन इमेजिनरी लाइंस, बट यू नो दैट इट इज अ मैग्नेटिज्म। तो हम क्या करेंगे, आयन फाइलिंग्स की हेल्प लेंगे। तो छोटे छोटे आयन के पाउडर फॉर्म रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। द मोमेंट यू स्विच ऑन दिस, करंट फ्लो होगा एंड ये जो आयन फाइलिंग्स है दे विल अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर रिंग, या सर्कुलर जो होगा वो पैटर्न ये फॉलो कर देंगे। एंड दिस सर्कल्स आर नथिंग बट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिसका सेंटर सेम होगा एंड रेडियस डिफरेंट होगा। सो विल ऑब्जर्व दैट आयन फाइलिंग्स हैव टेकन द शेप ऑफ अ सर्कल अराउंड अ स्ट्रेट conductor. So we can conclude that the magnetic field around a straight conductor are concentric circle whose center lies on the wire. जिसका सेंटर कहां पे होगा, ये वायर में होगा। Now this will take a particular direction. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो ऑब्वियसली सर्कल है, तो सर्कल का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन दिस स्ट्रक्चर डायरेक्शन जो है, यहाँ पे करंट जो है इट मूव्स अपवर्ड। तो जो करंट है आई जिसको बोलते हैं, इट इज गोइंग अपवर्ड्स, राइट। तो यहां पे अगर डायरेक्शन देखना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, जो क्लॉक का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट घूमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये,
तो उसके लिए आपको एक रूल स्टडी करना पड़ेगा, जो मैं आपको रूल बताने वाला हूं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, जिससे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा. दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. बट आप पहले यहां पे ये समझ लो कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल कब बनेगा, जब स्ट्रेट कंडक्टर होगा, तब आपके जो मैग्नेटिक पैटर्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, दैट विल बी इन सर्कुलर नेचर. अब स्टूडेंट्स यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो फैक्टर पे और डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट इन अ कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर करंट आप इंक्रीज करोगे, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज होगा. करंट इंक्रीज होगा तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ये रहा, और ये बहुत सारे सर्कल्स बनाएगा. तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे सर्कल बनाने के बाद जो लास्ट वाला सर्कल होगा, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं 1 2 3, तो ये जो थर्ड सर्कल होगा, इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब ये क्या है, थर्ड नंबर का जो सर्कल है, थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, या वायर से वो दूर है. तो ऑब्वियसली वो दूर है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम फोर्स अप्लाई करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो कम होगा. तो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. जितना आप सेंटर के करीब जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा. तो यहां पे वही है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा. अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. तो यहाँ पे जो वन सर्कल है, फर्स्ट वाला सर्कल है, वहां पे आपको ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू थर्ड सर्कल. सो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पैटर्न इन अ स्ट्रेट कंडक्टर क्लियर. सो एज वी हैव सीन स्टूडेंट्स के जो भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है, इट गिव्स अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं उसमें. अब जो सर्कल का डायरेक्शन है, आइदर इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा मैक्सवेल ने बोला था. तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम लोग कोई भी करंट के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल फाइंड कर सकते हैं. सो देखते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इट सेज. इट सेज दैट इमेजिन यू आर holding a current carrying straight conductor in your hand. तो सपोज ये स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, so that your thumb points upwards. अभी ये थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है. तो रिमेंबर दिस थंब इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ करंट. Either it will be upward, either it will be downward, either it will be inward, either it will be outward. तो ये चार डायरेक्शन हो सकते हैं करंट के. Then the direction in which fingers and circles, finger and circle कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो in the direction in which the finger and circle is the direction of magnetic field of the wire. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम इजी रूल है. करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपने अगर थंब ऊपर की तरफ रखा है, इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है. एंड आपके जो भी रिंकल हो रहे हैं यहाँ पे, फिंगर्स या एनसर्कल हो रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्कुलर डायरेक्शन है वो. तो जैसे यहाँ पे अपवर्ड है तो जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. अगर डाउनवर्ड होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा. डाउनवर्ड होगा तो ये मेरे फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज टर्न करेंगे. अगर इनवर्ड है तो वो हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा. आउटवर्ड है तो वो हिसाब से ही चेंज होगा. तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिंगर ड्रॉ किया हुआ हूं, थोड़ा हम मैनेज कर लेना स्टूडेंट्स. तो करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज होगा. दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क स्क्रू रूल. कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होता है स्टूडेंट, सेम ही रूल है. अगर आपको स्क्रू इनवर्ड पुट करना है तो आप स्क्रू ड्राइवर को घुमाओगे. हम लोग कैसे घुमाएंगे इसको, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इनवर्ड के लिए.
और अगर आपको स्क्रू को बाहर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे. सो देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर करंट अपवर्ड है, यहां पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर करंट डाउनवर्ड है तो यहां पे जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा. अगर करंट इनवर्ड है, अगर करंट इनवर्ड है तो कॉर्कस्क्रू रूल के हिसाब से क्या होगा, ये बोलो स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं घुमा रहा हूं, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में, तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है. एंड इफ इट इज आउटवर्ड, आपको इसको निकालना है तो स्क्रू को निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा. तो देयर इज ओनली 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स. आने वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड ऑल्सो. अगर आपको आज के वीडियो में से सब कुछ समझा है तो लाइक जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.